हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो दुआ राजा की। जोरदार से खुदा को ताली बजाओ, उसके नाम की महिमा कीजिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस साल में फिर से परमेश्वर ने मेरे दोबारा परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आपके सामने उसके दास के द्वारा मुझे वचन बांटने के लिए बातें के इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। फिर से मैं परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता को भी हम कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा जब भी परमेश्वर के दास के मुख से बातें करते हैं तो हमें कभी नहा नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझना है कि परमेश्वर के दास नहीं, खुदा यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़ा रहेंगे। थैंक यू जीसस। हम वचन से जाने से पहला एक छोटी सी गीत गाकर प्रार्थना कर प्रभु की वचन को हम बातें करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका पिता परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते सुंदर शाम दोपहर के समय प्रभु मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह। हम पर अनुग्रह दया कृपा तेरी ऐसे परमेश्वर अब तक तूने चला तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर, इसके आगे भी प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा हमें चला और अगुवाई कर। यीशु हम आपसे विनती करते परमेश्वर तेरी आत्मा के भेदी इस स्थान पर प्रभु तेरे दास ने गीत गाकर परमेश्वर महिमा किया। प्रभु ओ राजाओं का राजा महाराजा तू यीशु मसीह, ओ तेरे दरबार में जो भी आता है खुदा वो खाली हाथ कभी लौटता नहीं प्रभु, उसका झोली को तू भर कर भेजता है राजा। यह तेरे दास जैसा प्रार्थना किया परमेश्वर, आज वैसे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो झोली भर कर जाए पिता। ओ यहोवा परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ रबा का तू रुबा शगला दरबा नगदलो रुबे। अपने आत्मा को तैयार कीजिए, अपना आत्मा को वेदी को तैयार कीजिए, तैयार कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। पूरा कलीसिया वो आया मत देखिए, परमेश्वर को देखिए, वो परमेश्वर को चेहरे को देखिए। आज परमेश्वर हमारे जीवन में तू परमेश्वर वो मन्ना को भेजा परमेश्वर, उस मन्ना को मैं आज खाऊंगा और खाकर मैं तृप्त पर आकर प्रभु मैं इस स्थान पर से तेरे आशीष को लेकर जाऊंगा करके अपने आप को तैयार कीजिए। कलीसिया राबा खालुबा ओ रिहांदला राबा शकला दरबा नगदुबे रिया खांदला राबा बाबा 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 ओ राबा राबा खालुबा रिहांदला राबा शकला दरबा। Glory of God, glory of God, glory of God, holy God, holy God. Oh power of God, power of God, power of God. Oh power of God, master of name of Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। Thank you Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का आत्मा का वेदी तैयार करो। मैं तुम्हें उस तेल से अभिषेक करने जा रहा हूँ।
वो आत्मा की आग तुम्हारे ऊपर उंडालने जा रहा हूँ परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, तूने जो वचन दिया परमेश्वर, उस वचन बांटने के लिए प्रभु मुझ पर अनुग्रह दया कृपा कर परमेश्वर। ना मेरे बल से ना शक्ति से, यहोवा की आत्मा से प्रभु इस स्थान पर तेरे वचन बांटने के लिए परमेश्वर मुझसे होकर तो आज बात कर परमेश्वर। लोग तेरे वचन को सुने प्रभु, उनकी जीवन आज बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। अब आप पिता आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तू चला और अगुवाई कर परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु, आपने ऐसा किया करके सारा आदर महिमा आपके देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते सुनो ग्रहण कीजिए प्यारे पिता। आमीन आमीन। जोरदार से खुदा को ताली बजाओ, उसके नाम की महिमा कीजिए निशान। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप उत्साह के साथ में रहेगा तो मैं भी उत्साह के साथ वचन बांटूंगा। हालेलुया। कोई भी इस स्थान पर मैंने पहले भी कहा था आप लोग को, हालेलुया, कभी भी इस स्थान पर परमेश्वर का दास हो दासी हो कोई भी वचन यहाँ पर बांटने लगा तो आप लोग क्या करेंगे? उत्साह के साथ उसको ग्रहण करना है हमारे जीवन में। जब तक हम उस वचन को हमारे जीवन के अंदर ग्रहण नहीं करेंगे उत्साह के साथ, हालेलुया, वो जीवन में हमारा वचन कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। हम वचन को सुनेंगे, हमारे बुद्धि ज्ञान वहां भटकते रहेगा। हालेलुया। वहां नहीं, हमें क्या करना है? परमेश्वर को वचन को सुनना है, उसको ग्रहण करना है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में वचन परमेश्वर का आएगा, हमारी जिंदगी वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हम लूका सुसमाचार 8वां अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते इस वचन से। परमेश्वर ने जैसा प्रभु का दास बोला था वैसा इस वचन से प्रार्थना से मांगा परमेश्वर से। इस वचन को मुझे बहुत दिन से परमेश्वर ने दिया था बांटने के लिए, उसको धन्यवाद देते उस खुदा को इस वचन को प्रकटन करने के लिए आज का दिन वो पूरा लेकर आया। हालेलुया। लूका सुसमाचार 8वां अध्याय 22 वचन से हम लोग एक कोई तो व्यक्ति पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी और जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई और वे वहाँ चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो 8वां अध्याय में वही उसके 22 वचन से पहले हम पढ़कर देखते तो 19, 20, 21 में भी हालेलुया उस स्थान से भी परमेश्वर यीशु मसीह कैसे बात कर रहा है। हालेलुया। उसकी माता और उसके भाई उसके पास गए, भीड़ के कारण उसमें से भेंट ना कर सके। हालेलुया। उसको कह रहे तेरी माता और तेरे भाई यहाँ पर तुझे ढूंढ रहे करके। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर देता है? वो मेरा माता और मेरा भाई और बाप नहीं है। हालेलुया। जो मेरे वचन को सुनता है, हालेलुया, उसको ग्रहण करता है, उस पर चलता है, वही मेरा माता और पिता और भाई और बहनें करके। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर इस स्थान पर यही हमें बता रहा है। उसके बाद उससे चेले से कहते चलो हम उस पार चले। हालेलुया। किस पार चले? उस पार चले। आप बातें कीजिए मुझसे। हालेलुया। आप ऐसा चुप बैठेगा ना तो फिर मुझे भी बताने के लिए फिर ऐसा मैं भी ऐसा सो के आए ना रात भर 8 घंटा, फिर क्यों नींद निकल रहे भाई? ये वचन को तुम आज ग्रहण करेगा ना, सचमुच बोलते हैं खुदा का वचन है। हालेलुया। मैं घर से लिख के नहीं लाया। हालेलुया। इस वचन को ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। ये क्यों परमेश्वर ने आज इस कलीसिया को हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए भी वचन ये भेजा खुदा ने। हालेलुया। तो हमें ग्रहण करना है। हालेलुया। जब मैं पूछूंगा आप मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया हालेलुया। वो मत सोचिए आपका मैं भाई हूँ। हालेलुया। पास्टर इस स्तर पर है। हालेलुया। मैं एक भाई हूँ आपका। हालेलुया। तो कुछ से भी मुझसे आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। हालेलुया। खुदा ने कहा चलो हम उस पार चले। हालेलुया
तो उस पार चले। हालेलुया। तो चेले ने क्या किया? नाव को खोल दिया। हालेलुया। उस पर बैठे। हालेलुया। हालेलुया बोलिए। अरे बाप रे, लगता है हालेलुया बोलने के लिए भी आपको भूख लगा है क्या? कौन सा भूख लगा? आत्मिक भूख लगा हो। हालेलुया। सारी भूख तो आप खा के आए सुबह सब लोग। हालेलुया। बस चाय बिस्किट ब्रेड टोस्ट। हालेलुया। क्या क्या खा के आ रहे हैं? उपमा पोहा इडली मेंदू वड़ा सांभर। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? खुदा का दास का खुदा ने कहा उसको चेले लोगों को, चलो हम उस पार चले। हालेलुया। उस पार चले तो उन्होंने कहा नाव को खोल दिया। हालेलुया। नाव को खोले, उस पर बैठे। हालेलुया। तो नाव उस स्थान पर नदी के अंदर चलने लगा। हालेलुया। उसी वक्त एक बड़ा तूफान आंधी समुद्र में आया। हालेलुया। हालेलुया। तो आंधी तूफान समुद्र में आने के बाद और पानी से नाव भरने लगा। हालेलुया। नाव पानी से भरने लगा और चेले लोग घबरा गए हैं। वो लोग क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने, हमने पढ़ा इसी वक्त, प्रभु यीशु मसीह नाव के इधर नीचे सो गया था। हालेलुया। हालेलुया। तो चेले कहने लगे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम इस स्थान पर मरे जा रहे, तू सोए है? खुदा उठकर कहा, आंधी को शांत हो जा। हालेलुया। आंधी शांत हुआ, तूफान शांत हुआ, हवा शांत होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उस स्थान पर कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ रह गया? हालेलुया। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी से, तेरा विश्वास कहाँ है अभी भी? हालेलुया। बोलो बोलो अपने पड़ोसी से, खुदा आज बात करने जा रहे कलीसिया। हालेलुया। बोलो, तेरा विश्वास कहाँ गया? क्यों कहा परमेश्वर ने तेरा विश्वास कहाँ हो गया? हालेलुया। खुदा ने बोला था ना, हालेलुया, मैं उस पार ले चलूंगा। हालेलुया। फिर उन लोग ने जीवन में क्यों संदेह किया ऐसा? हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी ऐसे दुख तकलीफ संकट मुसीबत आए तो हम भी क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के वचनों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर संदेह करने का लगते हैं। हालेलुया। संदेह करने लगते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। तो खुदा ने बोला है, खुदा का दास ने बोला है, तेरे जीवन में ये वचन पूरा होने वाला है तो होएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जो दिख रहा है वो हो रहा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है कलीसिया। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आप उत्साह के साथ रहे। प्रभु आज कुछ ना कुछ इस स्थान पर प्रार्थना में आपने सुना, खुदा के दास से द्वारा बातें किया था खुदा से। आज जो भी स्थान पर से आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसकी झोली भरेगा, उसका बंधन आज टूटेगा यीशु के सामर्थ्य के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो कहा आंधी तूफान आया बीच में। हालेलुया। तो खुदा ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? हालेलुया। तो विश्वास हमारा डगमग जाता है। हालेलुया। हमारे भी जीवन में दुख तकलीफ, हमारा भी विश्वास डगमगता है। क्या यीशु यीशु यार, चर्च में जाता हूँ, दसों देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों मुसीबत है? बोलते कि नहीं? सही है कि नहीं? उड़ते कि नहीं हम लोग? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर ही आज बता रहा है, तेरे जीवन में कितना भी मुसीबत है, संकट है, हालेलुया, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से जो बोला है उस पर विश्वास रखना। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा ने दास बोला, तुझे बच्चे होएगा तो बच्चे होएगा। तो समय के द्वारा परमेश्वर ने तय करके रखा है तुम्हारे जीवन में कब क्या करना। हालेलुया। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने तय करके रखा है कि हमारे जीवन में कब कार्य होने वाला है, कब तेरी गवाह बनने वाला है। उस स्थान पर परमेश्वर सही टाइम के सही समय में वो कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ घायल लगे रहते हम लोग को। हालेलुया। चलो लोग भी अच्छा वो इस स्थान पर बोलते हैं, इसकी बात आंधी तूफान भी सुनते हैं। ये कौन है? तुम्हारा बाप है। बोलो मेरा बाप है। हालेलुया। तो चेले लोग देखो यीशु मसीह के साथ में थे, कहीं मुर्दा लाजर को भी जिंदा किया था। हालेलुया। कहीं लंगड़ों को चला था, दुष्ट आत्मा को निकाला था, वो लोग साथ में था उस स्थान पर। हालेलुया। कहीं बीमार लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया था। फिर भी पूछते हैं ये कौन है? इसकी बातें आंधी तूफान भी सुनते करके। हालेलुया।
तो क्यों हमारे दिमाग को खुदा उनके साथ में रहकर भी उनको पहचान में नहीं आ रहा था। प्रभु हमारे लिए इसके लिए परमेश्वर ने इस बाइबल के वचन लिखकर भेजा कि उसके ऊपर तुम मन लगाओ। हालेलुया। एग्जांपल दिया है, समझने के लिए है। कलीसिया आज समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। हालेलुया। सब कुछ हमारे सामने खुदा ने लिख कर रखा है उसकी आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। तो हमें समझना है कि हमारा जीवन को, हमारा बुद्धि और ज्ञान को इधर उधर डगमगाना है। हालेलुया। तो हमारा सिर्फ हमारी योजना परमेश्वर के ऊपर रखना है। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा ने हमें उस दलदल से, किच्चर से उठाकर लेकर आया इस स्थान पर। हालेलुया। कुछ तो योजना के लिए हमें इस स्थान पर लेकर आया है। हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि मुझे परमेश्वर बीच रास्ते में छोड़ देगा, बीमारी में छोड़ देगा। हालेलुया। वो कभी अपने मन के अंदर ख्याल मत लेके आइए। हालेलुया। वो ख्याल कौन लेके आता है? वो दुष्ट लेके आता है। हालेलुया। वो दुष्ट का काम है चोरी करना और घात करना। हालेलुया। दुख तकलीफ संकट भेजना। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इस जगत में वो दुख संकट मुसीबत देने के लिए नहीं आया, कभी भी याद रखिए। वो जीवन देने के लिए इस स्थान पर आया है। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन देने के लिए आया है परमेश्वर है। वो बंधन से जो बड़े थे उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। हमें वो समझना है। हालेलुया। तो समझे, वो नाव पानी से भरने लगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहां सोया था? नाव के अंदर किधर? नीचे सोया था कि नहीं? बाइबल में पढ़े ना अभी, नाव के नीचे छोड़ा। हालेलुया। वो पानी कहां से भरना चाहिए था? पहला पानी आएगा तो नीचे जाना चाहिए ना, तो ऊपर क्यों गया भाई? क्यों गया? यीशु मसीह नीचे सोया ना, हम लोग ऊपर से अभी पानी फेंके तो इधर नीचे आएगा कि नहीं? फिर यीशु मसीह के पास पानी क्यों नहीं गया? हालेलुया। इधर से पानी, उधर से पानी, इधर इधर चारों तरफ पानी और बीच में यीशु मसीह सोया। हालेलुया। हालेलुया। तो पानी कहने लगा रहेगा। हालेलुया। उसको बाग वाले का पानी इस तरह से आ रहा था, देखो देखो उधर कौन सोया। हालेलुया। और तुरंत क्या कहा रहेगा पानी ने? प्रणाम यीशु मसीह। हालेलुया। जो आंधी और तूफान इस पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने वाला हमारे साथ में है, तो हमारे जीवन में क्यों विश्वास डगमगा रहा है आजकल? हालेलुया। क्यों हमारे जीवन में इतना, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हालेलुया। अपने आप को आज तैयार कीजिए। प्रभु इस वचन को तूने दिया है, मैं इस वचन को मेरे जीवन में आज से ग्रहण करूंगा। कई लोगों ने इस वचन को बढ़ा रहेगा। हालेलुया। आपको बता रहेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? इस विश्वास के द्वारा वचन को हमें पकड़ कर रखना है। परमेश्वर ने कहा तो वो पूरा होगा तो होगा। हालेलुया। बोलते हम प्रार्थना करते, क्यों नहीं होते? मगर क्यों नहीं होते उसकी भी एक बात है। हालेलुया। प्रार्थना तो करते हमारे अंदर विश्वास के द्वारा पूरा नहीं, विश्वास नहीं, डगमा रहा विश्वास। वचन पढ़ रहे, उपवास प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सुनकर कभी आपने उसको ग्रहण कर अपने मुख से घोषणा किया आप लोग ने? नहीं। बाइबल पढ़ना है तो पढ़ते पढ़ते जाने के सिर्फ बस। हालेलुया। पकड़ लेने का उसमें से बात खुदा ने कहा है ऐसा। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना में बातें करना है परमेश्वर से। जैसा हमारे संसार के माता पिता से आप लोग बातें करते हैं, वैसा परमेश्वर से बातें कर सकते हैं कलीसिया। हालेलुया। कितना भी मुसीबत हो, परमेश्वर वही इस वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से। हालेलुया। कितना भी मुसीबत आने दो, आंधी आने दो। हालेलुया। तो कई लोग बोलता है तू चर्च में जाता है, यीशु साथ में, तो तूफान आंधी क्यों आया? कई लोग बोलते हैं कि उधर वचन ही नहीं था। वचन ही खुदा यीशु मसीह उस स्थान पर खड़ा है। हालेलुया। फिर भी हमारे जीवन में बोलते हैं हम डगमगा रहे, हमारे जीवन में बीमारी है। हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। वो आप देखो, ऐसा मत सोचो कि वो दुख तकलीफ संकट आ रहे तो तुम्हारे जीवन में गवाह बनने जा रहा है। हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन में वो गवाह बनने आना का चालू होएगा तो शैतान को बेचैनी हो जाता है। वो चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ वो पति पत्नी के बीच में लेकर आएगा आंधी तूफान को, और भाव और सास के बीच में आंधी तूफान को लेकर आएगा, और बेटा बेटी के अंदर लेकर आएगा। हालेलुया। भाई बहन के बीच में वो आंधी तूफान को शैतान लेकर आएगा कलीसिया। तो हमें समझना है,
समझकर हमें डांटना यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर दुख देने वाले के लिए वाला परमेश्वर नहीं हो, हालेलुया। वो दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आने के लिए एक कारण है, वही था। और आप और मैं एक दलदल कीचड़ में पापों में पड़ा हुआ तो, हालेलुया। उसमें से बंधन में से, उस कीचड़ में से, पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया हमारे लिए, हालेलुया। तो हमें यही समझना है कि कलीसिया चेले 12 चेले उसके साथ में थे, फिर भी उसका विश्वास डगमग रहे थे, हालेलुया। बड़े बड़े अद्भुत काम किया था परमेश्वर उनके सामने। उस स्थान पर उनका विश्वास डगमग है। आंधी तूफान को देखकर हमारे भी जीवन में आंधी तूफान आता हम भी डर जाते हैं, हालेलुया। हमें जो हो रहा है हमारे सामने उसको देखकर डरना नहीं कलीसिया। समझ में आ रहा आपको बात को? हमें क्या करना है, हमारे जीवन में जो भी हमारे सामने दिख रहा है वो हो रहा है, उसको नहीं देखकर डरना है। हमें परमेश्वर का वचन पर आधा रहना, हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन ही उस मुसीबत से हमें छुड़ाएगा, हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग ने देखकर और सुनकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए डर कर बैठ गए। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? उसकी महिमा के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? उधर वो मार रहे, वो कलीसिया को, वो पास्टर को मार रहा है। हम वो देखकर सुनकर परमेश्वर के काम को, कार्य को करने को बंद किया है बहुत कलीसिया के अंदर। क्यों? खुदा ने इसके लिए चुना हमको। हमें क्या कहा? हमें तुझे भय की आत्मा, में तुझे सामर्थ्य के आत्मा को दिया हूं, हालेलुया। तो हमें डर किस बात की? उस शैतान को। अरे हमें देखकर शैतान डरना चाहिए। शैतान बड़ा नहीं है, मेरा यीशु बड़ा है, हालेलुया। यीशु ने शैतान को पैर के नीचे कुचल दिया है, वो हरा हुआ शैतान हरा रहेगा। हमें बात को समझना है कलीसिया। उसकी महिमा के लिए हमें हमेशा, हालेलुया, हमेशा हमें उसमें आत्मा में भरकर रहना है, परमेश्वर से संगति रखना है, हालेलुया। उसके वचन पर चलना है, हालेलुया। हम 19, 20, 21 में पढ़कर देखा था, हालेलुया। जो मेरे वचन को सुनता है, वो मानता है, उस पर चलता है, विश्वास करता है, वही मेरा माता पिता है और भाई बहन करके, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी ऐसा करना है। खुदा मेरे जीवन में जितना मुसीबत आए, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना, हालेलुया, हालेलुया। हमें इस विश्वास करना है खुदा के वचन पर। देखो उस नाव, नदी के अंदर एक ही नाव नहीं था, हालेलुया। कई नाव था उस स्थान पर। हम मरकुस 4 अध्याय में पढ़ने को जाएगा तो, हालेलुया, बहुत नाव थे। फिर भी उस स्थान पर सिस्टर मरकुस 4 अध्याय 35 वचन से पढ़े, उधर आगे दिखा, देखो कितना नाव था उसके अंदर, समुद्र के अंदर, हालेलुया। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी, हालेलुया। और भी नाव थे, हालेलुया, ठीक है ने? तो फिर वो आंधी तूफान उस नाव के पास क्यों नहीं गया? नाव के पास गया रहेगा, देखा रहेगा आंधी तूफान भी। अरे इसमें तो यीशु मसीह नहीं है, चलो उस नाव पर जाएंगे, उधर भी नहीं। फिर तीसरे नाव के इधर गया रहेगा, आंधी तूफान भी, हालेलुया, हालेलुया। तो उस नाव के अंदर यीशु मसीह था, उसी स्थान पर आंधी तूफान आया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहां से आया? वो दुष्ट आत्मा की ओर से ही आया था, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आंधी तूफान इसके लिए आया, खुदा ने कहा था उनको, चलो को हमें चलो उस पार जाना है, हालेलुया। वहां पर हम मरकुस 5वां अध्याय में पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा अद्भुत कार्य परमेश्वर उस स्थान पर किया है, हालेलुया। हम आगे जाएंगे, हालेलुया। तो खुदा ने कहा था हम उस पार चलेंगे, हालेलुया। तो उस पार चलने के टाइम में आंधी तूफान बीच में आया, हालेलुया।
तो परमेश्वर का वचन ही कहता है तुम्हारे जीवन में जितने भी आंधी तूफान भी आने दो, तुम्हें क्या करना है, उठकर उसको दाटना है। हालेलुया, डरना नहीं है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए शैतान वो आंधी तूफान को लेकर आया था। हालेलुया, शैतान को मालूम था मेरा भी बैंड बजने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान इसके लिए डरा रहता। हालेलुया। हम लोग क्या करते, देख कर है ना पाप में गिर जाते हैं। आदम और वो भी है ना फल को देखकर गिर गए थे। हालेलुया। दाऊद भी देखकर ही पाप में गिर गया था। तो हम भी क्या कर रहे हैं, जो सामने दिख रहा है उस देखकर हम गिर जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों हमें परमेश्वर के साथ में रहना है? खुदा यही बात कर रहा है कि आज तुम लोग सोचता रहेगा मेरा बेटा बेटी मैं इतना दुख संकट में भी हूं, मुसीबत में हूं, मेरे जीवन में बहुत परेशान है, बीमारी है, खाने के लिए घर में भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बहुत मैं कर्जा में हूं, मुझे छुड़ाने वाला कौन है करके। हालेलुया, वो छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर खुदा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही व्यक्ति हम मरकुस 5वां अध्याय में पढ़ते सिस्टर, पहला वचन से कुछ। एक झील के पार इस्राएलियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिली, जो कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। तो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उससे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने मुझसे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा को पता था। हालेलुया। वहां पर चेलों को पता नहीं था। हालेलुया। कैसा पता कि परमेश्वर यीशु मसीह रात को प्रार्थना करता था पिता से, जो आगे क्या होने वाला खुदा को सब पता था। हालेलुया। तो इसके लिए चेलों से कहा, चलो हम उस पार चले, हम भी पार चलना है। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए जाना है, आगे बढ़ना है। तो जब उसकी कार्य को हम करने जा रहे तो शैतान चुप नहीं बैठेगा, कुछ तो कुछ मुसीबत लेकर आएगा, हमें समझना है इस वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आंधी तूफान आया था। हालेलुया। उनको किधर जाने का था? कौन सा देश में जाने का था? गिरसोनी देश में जाना था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उस स्थान पर जाना था। जैसा प्रभु यीशु मसीह नदी किनारे नाव से उतरा तो पहाड़ के वहां से एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा के पीड़ा में पड़ा था कई दिनों से। हालेलुया, हालेलुया। वैसा भी आप लोग पड़े रहेंगे। आप मत सोचिए मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, खुदा ऊपर से सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। तुमको छुड़ाने के लिए कोई ना कोई उसकी दास को उस स्थान पर भेजेगा। हालेलुया। उस मुसीबत से, उस संकट से छुड़ाने के लिए उसके वचन के द्वारा वहां पर बड़े बड़े अद्भुत कार्य करेगा प्रभु यीशु मसीह। जैसे इस व्यक्ति ने जंगल में कब्रों के अंदर कई सालों से कब्रों के अंदर पड़ा था, वो साकली भेड़ों से उसको बांधे थे। हालेलुया। सुनिए, वो साकली भेड़ों में से बांध कर रख के तो भी वो साकली भेड़ को तोड़ देता था वो व्यक्ति। कितना वो शैतान उसके अंदर रहेगा। उसको देख कर है ना कोई गांव वाले उसके आसपास भी नहीं जाते थे। वो अपने आप को पत्थर से, अपने बड़ा वचन में भी उस पत्थर से वो अपने आप को शरीर में घायल करके लेता था। हालेलुया। वो आत्मा के बाद बाहर आने के बाद वो घायल उसको दर्द करता रहेगा। हालेलुया। कितना उसने सेल किया रहेगा, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे दुष्ट आत्मा कार्य को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करने का? उस टाइम में सिर्फ यीशु मसीह को पुकारना है।
हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को देखा दूर से शैतान ने और कहने लगा, हे परम परमेश्वर के परमेश्वर को पुत्र, मुझसे क्या काम है, मुझे दंड मत दे समय से पहले, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे दंड मत दे। उस पहाड़ के ऊपर है वो सुहर के अंदर जाने दे कर देखो मेरा खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा कहां पर था? नदी के किनारे था। वो व्यक्ति किधर था? पहाड़ों के ऊपर कब्र था, उस स्थान पर था, दूर से देखा। हालेलुया, हालेलुया। वो विनती करने लगा परमेश्वर के सामने। शैतान परमेश्वर को पहचानते हैं और इंसान होकर हम आप नहीं पहचानते कलीसिया। हालेलुया, पहचानना जरूर है। हालेलुया। यिर्मयाह के अंदर 9:23-24 में परमेश्वर ने बताया, हे बुद्धिमान, तू बुद्धि पर घमंड मत कर, धनवान अपने धन पर, बलवान अपने बल पर तू घमंड कर, तू इस बात पर घमंड कर, तू मुझे समझता है और समझता है, जानता और समझता। हालेलुया। दुनिया में खुदा को बहुत जन जानते हैं, उसको समझने वाले थोड़ी लोग हैं। हालेलुया। देखो कलीसिया, चेले उनके साथ में रहकर भी परमेश्वर को समझ में नहीं आ रहा था, यही खुदा का बेटा करके। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया अभी भी ऐसे ही चल रहा है, डगमगा रहा है इस वक्त के अंदर। खुदा हमारे साथ में है, हर महीना हम लोग उसका शरीर लोग खाते हैं, फिर भी बोलते खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है, प्रभु तो आ मेरे जीवन में। अरे वो हमारे जीवन में ही है। हमको पहचान में भूल हो रहा है कलीसिया। विश्वास है ना, कर्म के बिना मर चुका है। हालेलुया। विश्वास के अंदर तुम दृढ़ हो जाएंगे। राई के दाने, इतना भी नहीं, राई के दाने की इतना पता है परमेश्वर ने, राई के दाने की इतना तुम इतना भी विश्वास करेंगे, उस पहाड़ को बोलेगा और समुद्र में गिर जाकर वो गिर जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। देखो उस व्यक्ति के अंदर कई दुष्ट आत्माएं थे। हालेलुया। वो कहने लगा, हे परमेश्वर के प्रधान के पुत्र, मुझसे क्या का, मुझे समय से दंड मत दे, मैं तुझसे विनती करता हूं परमेश्वर। वो दुष्ट आत्मा कांप रहे, चिल्ला रहे। चेले बोलते, हाँ, उनके समझ से बाहर है चेले लोग। फिर भी खुदा यही कह रहे, तू बोल रहा था इतना टाइम, ये आंधी तूफान को भी शांत करते हैं, कौन है? तो खुदा इसके लिए उस स्थान पर बताया, देखो शैतान लोग मेरे को जानते हो, तुम मेरे साथ में उड़ते फिरते, खाते हो, घूमते हो, बड़े बड़े परमेश्वर को महिमा को देके, फिर भी तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास में डगमगा रहे हम लोग। बोलते हमारा कलीसिया में कई लोग आते हैं, हम घोषणा नहीं करते यीशु के नाम से एक कलीसिया के द्वारा एक दिवादेश उद्धार पाने जा रहे करके। परमेश्वर योजना रखा इस कलीसिया के द्वारा, हम लोग तैयार नहीं हो रहा है, हम लोग हमारे काम में बिजी हो चुके हैं। कलीसिया उस शरीर को परमेश्वर ने क्यों बनाया है? खा पी के सोने के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए हमें बनाया, उसके हाथों से। उसके अंदर 2000 दुष्ट आत्मा था व्यक्ति के अंदर। वो सुअर के अंदर घुसने के बाद वो नदी का डूब कर तड़प कर मर गए सुअर। वो शैतान को झेल नहीं पाए सुअर, मगर यीशु मसीह ने मुझे और आपको कितना स्ट्रांग बनाया। देखो वो इतना दुष्ट आत्मा को अंदर रखकर भी वो चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझना है कि खुदा ने उसके स्वरूप में और उसके सामर्थ्य में आप और मुझे बनाया है। कलीसिया उसको जगह हम इस स्थान पर नहीं दे रहे आजकल। खुदा पास में खड़ा है, हम खुदा को साथ लेकर नहीं चल रहे। हालेलुया। जो हमारे सामने संसार में दिख रहा है वो चल रहा है, वो उसको देखकर हम चल रहे हैं। हालेलुया। तो क्या करना है हमें? परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु तू चाहता है ना, मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा निकल कर चले गया। वो सुअर चलने वाले चिल्लाने लगे उधर, हे तू मेरे सीमा से निकल कर जा यीशु मसीह स्थान से।
वो पूरा गांव को भीड़ कर इकट्ठ करने लगा। उनको वो नहीं पड़ा उसका सुअर मर गया, व्यक्ति चंगा वो उसको लोग को दिख रहा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति चंगा होकर वो कोने में बैठा था उस स्थान पर, यीशु ने उसको कपड़ा पहनाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने नाव पर चढ़ रहा था, फिर से वो व्यक्ति आकर कहने लगा, परमेश्वर तू मुझे साथ ले चल कर। हालेलुया। आगे पढ़ेगा तो आप मालूम पड़ेगा। हालेलुया। आप घर पे जाकर पढ़िए इस वचन को पूरी तरह से अध्यय को। हालेलुया। तो कहने लगा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं तेरे साथ आता हूं। खुदा ने कहा नहीं, तू घर जा। हालेलुया, तू घर जा। परमेश्वर तेरे कार्य को किया है वो लोगों को बता करके। हालेलुया। मैं और आप ऐसे इस बंधन में पड़े थे, पीढ़ी में पड़े थे। खुदा ने उसके दास को हमारे जीवन में भेजा, उसके वचन के द्वारा उसके अंदर से हमें बंधन से आजाद किया, उसके सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य किया परमेश्वर ने। हमें भी क्या कर रहे, उसको वचन को ग्रहण कर और लोगों के बीच में जाकर गवाह बनना है कलीसिया। हालेलुया। वो व्यक्ति घर पे गया रहेगा, उस जगह पर उसके गांव के अंदर गया रहेगा, दूर से देखकर वो कहने लगे रहेगा उसका घर परिवार वाला, अरे बाप रे वो व्यक्ति वही तो था पहाड़ों के अंदर, चिल्ला पुकारता डरा रहेगा उसका औरत भी डर गई रहेगी। उसको छू क्या नहीं छू, उसको पानी दो क्या नहीं दो, उसको पति को। हालेलुया, हालेलुया। समझो एक घर में व्यक्ति इस मुसीबत में रहेगा तो उसका घर का परिस्थिति क्या हो रहेगा, उसका बाल बच्चे का, उसका माँ बाप का, उसका पत्नी का। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कहते हैं कि हमेशा हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है पहचानना जरूर है कलीसिया। हालेलुया। मनुष्य तो सब अच्छा है, हालेलुया। दुष्ट हमारे अंदर आकर कार्य को बिगड़ा देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने लगा रहेगा उसकी पत्नी को, मैं ऐसा ऐसा पीड़ा में था, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आकर उस दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया। वो गांव के अंदर जाकर परमेश्वर की महिमा उस स्थान पर करने लगा, रिश्तेदार के बीच में। यीशु ने ऐसा नहीं कहा मैंने तुझे चंगा किया, पिता ने तुझे क्या किया वो लोगों को जाकर बता। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी ऐसे करना है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार मैंने प्रार्थना किया तो ऐसा हो गया, ये मन में मत ख्याल रही, मैं नहीं। यीशु मसीह मालूम है कि आपको स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर खड़ा रहकर रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए, हमारे लिए। हालेलुया। हम उसकी महिमा करना है, अपनी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का दास जाकर वो चंगा पाकर गांव में सुसमाचार बांटने लगा, परमेश्वर ने मुझे उस बंधन से, उस दुष्ट आत्मा के पीड़ा में से मुझे निकाला। हालेलुया। तो हमें भी ऐसा करना है कलीसिया। हालेलुया। हमें भी उठना चलना है। हालेलुया। खुदा मेरे जीवन में कितना भी आंधी तूफान आज आने दे, परमेश्वर तूने इस वचन को भेजा, मैं तेरे वचन को आज ग्रहण करूंगा। हालेलुया। कैंसर बढ़ा है क्या वचन बढ़ा? हालेलुया। लंगड़ा बढ़ा है क्या वचन बढ़ा है? डायबिटीज बढ़ी है क्या वचन बढ़ा है? तो घोषणा करो ना भाई, आंधी तूफान में आएगा तो वचन 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 पढ़ो, घोषणा करो वचन पढ़कर। बीमारी है करके हम लोग रोते हैं, घोषणा करो अपने मुख से, यीशु तेरे 39 खोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हम ये तो बातें करते अपने मुख से, उसकी खुदा का वचन को हम बोलते नहीं, घोषणा नहीं करते, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तुम बोलेगा मेरे जीवन में बीमारी है, बीमारी, वो बीमारी रहेगा, वो नहीं बात रहेगा। तेरे मुख के जुबान पर मृत्यु और जीवन दिया परमेश्वर ने, जो तेरे मुख से तू बोलेगा वही होएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कलीसिया भी, उठकर तैयार होना है उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। ये आंधी तूफान को देखकर तुम डर कर घर में मत बैठो। मैं अभी घर पे से कलीसिया आने के टाइम में बारिश आ रहा था, 2 बार घर से बाहर आया, अंदर गया, तो प्रभु का ये वचन फिर से मुझे याद आया, यीशु के नाम से इस आंधी तूफान को मैं शांत होने दे परमेश्वर तेरे नाम से।
तेरे कलीसिया को जाने तक बारिश ना करके। हालेलुया। परमेश्वर ने वैसे ही बारिश को शांति के स्थान पर आने के बाद ही बारिश फिर से चालू हुआ था। हालेलुया। इस आंधी तूफान को हमें डरना नहीं है, कलीसिया उसमें से होकर चलना है। हालेलुया। तो खुदा ने कहा था उस पार चलो, तो परमेश्वर उस पार हमें ले जाएगा। उस जीवन में जो वो कार्य करना चाहता है हमारे जीवन में परमेश्वर करेगा। हालेलुया। किसी बात की चिंता मत करो, डरो मत आप लोग। हालेलुया। तो हमारा जीवन में दुख तकलीफ संकट आता तो समझ जाने का मेरे जीवन में गवाह बनना चालू हो रहा है। शैतान को चिड़चिड़ इसके लिए होता है, कई लोग बोलता है शैतान 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 हमें नहीं डरते, हमसे शैतान डरते कलीसिया, क्योंकि वहां पर खुदा की महिमा होने जा रहा है। ये लोग के जीवन में परमेश्वर की महिमा होएगा। ये लोग लोगों के बीच में जाकर रिश्तेदार के पड़ोसी में बताएगा तो यीशु मसीह को जानकर उसके पीछे चलेंगे कर कर उसको डर है। ये लोग मेरे से छूटकर यीशु मसीह के पास जाएंगे करके शैतान को वही डर है। इसके लिए जीवन में कोई भी मुसीबत आएगा, वो तूफान आंधी आने दो, खुदा के ऊपर हमें भरोसा रखना है और उसका वचन को पढ़ना है और उसको मुख से ग्रहण करना है। हालेलुया। 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 कितने जन आज घोषणा करने जा रहे हैं मेरे जीवन में बीमारी नहीं करके। घोषणा करो मेरे जीवन में जो नहीं है करके घोषणा करो यीशु के नाम से। जो चाहिए खुदा से मांगो आप। खुदा कहते तू मांग, मांगेगा तो मैं तुझे देऊंगा। कई लोग बोलता अरे खुदा को मालूम है ना मांगने से पहले सब इसके लिए बच्चे ने भेजा, वो मांग बोल रहा है। मांग लोगों के बीच में, तेरे जीवन में मैं बड़े बड़े अद्भुत काम करूंगा और तू जाकर मेरे नाम की गवाही बन और मेरे नाम की महिमा कर लोगों के बीच में। हालेलुया। हालेलुया। आप घोषणा करने के लिए तैयार है कलीसिया? तैयार है? तैयार है? उठ खड़ा रहे अपने कलीस जगह पर, इस स्थान पर खड़ा रहे, खड़ा रहे। खुदा से आज घोषणा करो मेरे जीवन में प्रभु जो आंधी तूफान बनकर खड़ा है कई सालों से, यीशु के नाम से आज मैं तेरे नाम से इस पहाड़ को मेरे जीवन से उखड़ करो समुद्र में डाल देता हूं यीशु के नाम से करके। अपने आप को तैयार कर जा, घोषणा करो अपने मुख से, अपने जुबान से घोषणा करना चालू करो कलीसिया। प्रभु तेरे वचन के द्वारा आज हमारे को बताया तूने परमेश्वर, इस वचन मेरे जीवन में मैं आज ग्रहण करता हूं परमेश्वर। ये वचन मेरे जीवन में वो 100 गुना प्रतिफल लेकर आ यीशु के सामर्थ्य नाम से करता। मेरे जीवन में कितना भी बीमारी आने दे पिता, दुख तकलीफ संकट आने दे, मैं बीमारी में रहूं भी। देखो अय्यूब ने कभी कुड़कुड़ा नहीं, उसके जीवन में कितना मुसीबत शैतान लेकर आया था। उसने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया। ओ उस स्थान पर खुदा की महिमा हुआ कलीसिया। हमें भी ऐसा बनना है, परमेश्वर ने हमें कहे है। अपने आप को तैयार करो, घोषणा करो प्रभु तूने इस वचन मेरे जीवन में आप कार्य करने दो मेरे परमेश्वर। पिता तूने जो वचन दिया था मैंने इस स्थान पर बांटा परमेश्वर, मेरी वचन है तेरा था परमेश्वर। प्रभु ये वचन मेरे जीवन की जल का नदी बहने दे तेरे नाम से। ओ नदी मेरे अंदर तेरा बहने लगे तो परमेश्वर हर एक गंदगी मेरे अंदर से निकल कर भाग जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तैयार करो अपने आप को, तैयार करो, खुदा से बातें कीजिए कलीसिया, उसकी महिमा करो, घोषणा करो अपने अंगीकार से मेरे जीवन में कोई भी बीमारी नहीं हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हम घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। अपने घोषणा करो, तैयार करो। जीवन में जो भी मुसीबत है परमेश्वर आज हम विश्वास करते परमेश्वर वो सारे पहाड़ को हमारे जीवन में थे वो उकड़ करो समुद्र में गिर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। जैसा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ा कर लेकर आ रहे थे, बीच में वो लाल समुद्र आ गया था, लोग उस स्थान पर भी कुड़कुड़ाने लगे। तो खुदा ने कहा मूसा से, तुम से खुदा ने से मूसा ने प्रार्थना किया
खुदा ने कहा इस लाठी को ले उस समुद्र पर मार, उस पे से 2 रास्ता हो जाएगा। वो आज ऐसा आप भी बन जाओ खुदा से, मैं नहीं खुदा, मुझ में तू रहता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। मैं हर महीना तेरा शरीर लौटाता हूं प्रभु। ये सांस नहीं मेरा नहीं तेरा है परमेश्वर। ये हाथ मेरा नहीं तेरा है परमेश्वर। ये जुबान मेरा नहीं तेरा है खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं नहीं मुझ में यीशु जीता है। मैं नहीं मुझ में यीशु जीता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। मैं नहीं मुझ में यीशु जीता है। मैं नहीं मुझ में यीशु जीता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। जिसको मेरा है कर प्यार उसका है। जिसको मेरी है सवा उसका है। जिसको मेरा है कर प्यार उसका है। जिसको मेरी है सवा उसका है। सवा उसका है। मैं नहीं मुझ में यीशु जीता है। मैं नहीं मुझ में यीशु जीता है। इस मिट्टी की बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। इस मिट्टी की बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। मैं नहीं मुझ में यीशु जीता है। मैं नहीं इस मिट्टी की बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। इस मिट्टी की बर्तन में पवित्र आत्मा बसता
राजा में ठहराना आपको धन्यवाद करता राजा यीशु मसीह। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। आज का स्तुति आराधना खुदा परमेश्वर तेरे महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर। यहाँ आए प्रभु परमेश्वर, हर एक भाई बहन माता पिता, हर एक छोटे बालक खुदा परमेश्वर तेरे आशीष भागे जाते प्रभु परमेश्वर। यहाँ से प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह तेरे आशीष प्रभु परमेश्वर लेकर प्रभु सारा बंधन टूट गए प्रभु परमेश्वर। आज वो चंगा होने राजा यीशु मसीह, उनके घर में प्रभु परमेश्वर एक खुशी आनंद फैल रहे प्रभु परमेश्वर। आपका महिमा हो जाए राजा यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता राजा यीशु मसीह। इस समय में प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तेरे किला छेड़ा हाथ में दे प्रभु परमेश्वर। उन सभी को सफल अगुवाई कर प्रभु परमेश्वर। उनके जरूरत को पूरा कर प्रभु परमेश्वर। उनके अन्न रोटी मधु दूध में परमेश्वर के अभिषेक मकड़ी भर के निवास में प्रभु परमेश्वर। हर एक जरूरत को पूरा कर परमेश्वर। स्वर्ग से तेरे आशीष उतर दे प्रभु परमेश्वर। स्वर्ग से तेरे आशीष उतर के आने प्रभु परमेश्वर। उनके घरों के ऊपर आने, उनके घर के अंदर हर एक खोल में आने, उनके अंदर मधु दूध प्रभु तेल तक प्रभु परमेश्वर तेरे आशीष के नाम में कापड़ रहे परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सारा महिमा आदर में तुझे देकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। बोलो मिलकर बोले हालेलुया हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को देकर जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्यवाद कर। हे मेरे मन यहोवा को देकर यीशु ने किया सारे प्रभु कभी ना बोलेगा आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया राजा को जोर से ताली। सब कुछ है मसीह। प्रेज द लॉर्ड।